साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। राधे राधे। मैं अंकुर जोशी आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, आज के समय में पैसा ही सब कुछ माना जाने लगा है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है। आजकल सबको क्या चाहिए? अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा पहनावा चाहिए, अच्छी कार चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए। क्या ये पैसों के बिना संभव है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जितनी वो मेहनत करते हैं उससे कम ही उनको मिल पाता है। इसके उलट कुछ लोग कम मेहनत करके भी अच्छा पैसा कमाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुंडली में बनने वाले योग। देखिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में धन योग बनता है, निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा धन कमाता है और उसका संग्रह करता है। ये कई प्रकार से बन सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हमने अभी धनवान बनने के योगों की एक श्रृंखला चला रखी है, जिसमें हम मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की कुंडली में समझेंगे कि आखिर धनवान बनने के योग इन लग्न कुंडलियों में क्या बन सकते हैं। इसी क्रम में अब तक हम मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक की कुंडली में समझ चुके हैं। हर लग्न कुंडली के अलग अलग एपिसोड हैं। यदि आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में धनवान बनने के योगों का एक फोल्डर है, वहां आप देख सकते हैं। आज हम मकर लग्न के बारे में समझेंगे। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंडली भी मकर लग्न की है और यदि अभी तक आपको धन से संबंधित अच्छे फल नहीं मिले हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित ही 100% अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहें। देखिए, इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप जरूर प्रेस कर दें। इसके पास में बेल आइकन का भी ऑप्शन है, उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए। देखिए, आज हम समझ रहे हैं कि आखिर मकर लग्न की कुंडली में धन योग किन किन तरह से बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मकर लग्न की कुंडली किसे कहते हैं। यह होता है कुंडली का पहला भाव। इस भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर पर कौन सी राशि आती है? मकर राशि। तो ये मकर लग्न की कुंडली हो गई। मान लीजिए पहले भाव में यदि 4 नंबर लिखा होता तो 4 नंबर पर कौन सी राशि आती है? कर्क राशि। तो ये कर्क लग्न की कुंडली होती। ठीक है। देखिए, इस लग्न कुंडली में शनि देव और मंगल देव की स्थिति यह तय करेगी कि आखिर हमारे पास धन कितना होगा। ठीक है। देखिए, यदि दूसरे भाव में शनि देव होंगे, बहुत अच्छी स्थिति। इसके बाद यदि यहां शनिदेव होंगे, यानी कुंडली के 11वें भाव में लाभ स्थान में शनिदेव होंगे, दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव यहां आ गए हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति है। इसके साथ ही लाभ स्थान के स्वामी भी यदि धन स्थान में चले जाए, यानी कि मंगल देव स्वामी हो गए लाभ स्थान के, ये यदि दूसरे भाव में चले जाए तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। इस स्थिति में लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा योग है। यदि देखिए दोनों ही ग्रह आपस में राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हो और केवल 11वें भाव के स्वामी ही दूसरे भाव में हो, मंगल देव यहां हो, तो निश्चित ही जो है ये अच्छा योग होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, शनि देव इस लग्न कुंडली में यदि पहले भाव में हो, बहुत अच्छे, दूसरे भाव में हो, ठीक है, 5वें भाव में हो, बहुत अच्छे, इसके अलावा 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव, माफ के 10वें भाव में और 11वें भाव में होंगे, तो निश्चित रूप से ये अच्छा योग बनेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, मंगल देव यदि इस लग्न कुंडली में पहले भाव में होंगे तो यहां उच्च के हो जाएंगे। यहां पर रोचक नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण होगा, बहुत ही अच्छी स्थिति और बहुत सुंदर योग बनेगा। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास में बहुत जो है धन होगा और इसकी काफी हद तक संभावना है कि ऐसा व्यक्ति जो है भूमि से लाभ अर्जन करे, यानी कि भूमि से संबंधित व्यापार में उसको सफलता मिले, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। ठीक है। पहले भाव में, दूसरे भाव में यदि मंगल देव होंगे तो भी बहुत अच्छे, चौथे भाव में अपनी स्वयं की राशि में बहुत अच्छे, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में यदि होंगे तो निश्चित ही ये अच्छी स्थिति है। इसके बाद
देखिए, लाभ स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी, दोनों ही भावों के स्वामी यदि एक साथ युति में पहले भाव में हो, यानी कि शनि देव और मंगल देव दोनों ही एक साथ यदि पहले भाव में हो, ठीक है, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। जहां जहां मैंने राइट का निशान लगाया है वहां पर यदि शनि देव और मंगल देव होंगे तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। अगली स्थिति क्या बनती है? शनि देव यदि कुंडली के पहले भाव में हो और शुक्र यदि 10वें भाव में हो, ठीक है। शनि देव यदि पहले भाव में हो, शुक्र देव यदि 10वें भाव में हो, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, यहां पर शनि देव के पहले भाव में होने पर पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। कौन सा? शश योग यहां बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहां 10वें भाव में शुक्र देव के स्थित होने पर यहां मालव्य नाम के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो मालव्य राजयोग और शश योग दोनों बन गए हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति इस कुंडली के लिए यह हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में शनि यदि 10वें भाव में हो और शुक्र यदि लग्न में हो, शनि यहां पर बैठकर भी शश योग का निर्माण करेंगे। शनि जब अपनी स्वयं की राशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित होते हैं तो शश योग का निर्माण होता है, बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। इसके पश्चात शनि व शुक्र की यदि साथ में युति पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में होगी, शनि देव की युति अगर पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में होगी तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। इसके बाद शनि देव यदि कुंडली के पहले भाव में हो, मंगल देव यदि कुंडली के चौथे भाव में हो और शुक्र देव यदि कुंडली के 10वें भाव में हो तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति। देखिए, यहां पर 3 पंच महापुरुष योगों का निर्माण हो रहा है। कौन कौन से? एक तो रुचक योग, एक शश योग और एक मालव्य योग। यह स्थिति बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलती है, लेकिन जिस किसी की भी कुंडली में होती है निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है, अरबपति होता है, निश्चित। क्योंकि देखिए, यहां पर केंद्र बलवान हो गए, पहला भाव स्ट्रांग हो गया, चौथा भाव स्ट्रांग हो गया और 10वां भाव स्ट्रांग हो गया। निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त स्थिति है इस लग्न कुंडली में बनेगी, ठीक है। इसके बाद क्या स्थिति बनती है? शुक्र और मंगल दोनों ही एक साथ युति में यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, माफ कीजिए 10वें भाव में और 11वें भाव में, ठीक है। शुक्र और मंगल की युति यदि कुंडली के पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में यदि बनेगी तो निश्चित रूप से जो है ये बहुत अच्छा योग होगा, ठीक है। इसके बाद की स्थिति क्या बनेगी? यदि देखिए, शुक्र देव यदि इस कुंडली के 11वें भाव में हो, लाभ स्थान में हो, इसके साथ ही मंगल देव यदि 5वें भाव में हो, मंगल देव 5वें भाव में हो और शुक्र देव यदि 11वें भाव में हो, बहुत अच्छी स्थिति होगी। देखिए, यहां पर भी राशि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन योग बन रहा है। 5वें भाव के स्वामी शुक्र देव 11वें भाव में है और 11वें भाव के स्वामी मंगल देव 5वें भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। इसके बाद यदि मंगल देव शुक्र देव यदि अपने स्वयं की राशि में हो 5वें भाव में और मंगल 11वें भाव में हो, यह भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ये शुक्र देव यहां अपनी स्वयं की राशि में है और यहां पर मंगल देव भी अपनी स्वयं की राशि में है, निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है।
देखिए, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देवें। इसी वीडियो के नीचे एक लाल कलर के अक्षरों में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर देवें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देवें ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगला योग क्या है। चंद्रमा यदि 5वें भाव में हो, ठीक है, चंद्रमा यहाँ 5वें भाव में होंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि में जो है चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, उच्च के फल देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मंगल देव 11वें भाव में यदि होंगे, देखिए दोनों ही ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि है। चंद्रमा से 7वें भाव में मंगल है, मंगल से 7वें भाव में चंद्रमा है, तो यहां पर लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा योग होगा। ठीक है, अगला योग क्या बनता है। यदि मंगल पहले भाव में हो और चंद्रमा यदि सातवें भाव में हो, मंगल पहले भाव में और चंद्रमा यदि 7वें भाव में हो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यहां पर भी लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। यहां चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में है और मंगल देव उच्च के हो गए, निश्चित रूप से यह है बहुत अच्छी स्थिति। ठीक है, अगला योग क्या बन रहा है। देखिए, मंगल पहले भाव में हो, यह मंगल देव पहले भाव में और शनि देव 10वें भाव में। यहां पर मंगल देव भी उच्च के हो गए और शनि देव भी 10वें भाव में तुला राशि में उच्च के हो गए, तो यहां पर शश नामक पंचमहापुरुष योग और रोचक नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के पास में प्रचुर मात्रा में धन होगा, ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पति होगा, अरबपति होगा, निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए, दो पंचमहापुरुष योगों का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत स्ट्रांगली यहां बन रहे हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और आप कमेंट कर दें। देखिए, मकर लग्न वालों को क्या करना है। यदि आपके धन की समस्या आ रही है तो आपको हनुमान जी की पूरी आराधना करनी है। रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके साथ ही शनिवार के दिन आपको शनिदेव के तेल चढ़ाना है। यदि और ज्यादा समस्याएं आ रही है तो एक विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। शुक्रवार की रात्रि को आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए अपने सिराने रख करके सोएं और शनिवार के दिन जब आप सुबह उठें तो घर के बाहर जो भी स्वीपर आपको मिले उसको आप दान कर देंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य आप रोज करें। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।